नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। अब देखना शुरू कर चुके हैं ग्रामीण प्रेस और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मधुसूदन यादव। और ये सोशल मीडिया जब से आया है बहुत ऐसे प्रतिभाओं को फर्श से अर्श तक पहुंचने का मौका दिया है। और आप जीता जागता उदाहरण समझ सकते हैं दरभंगा मधुबनी में मैथिली ठाकुर, जो समझ सकते हैं कि वो सोशल मीडिया से मैथिली ठाकुर इतने आगे गए कि आज उसको भारत में राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय उसको कौन नहीं जानता है। यहाँ तक इलेक्शन कमीशन उनको ब्रांड एम्बेसडर तक बनाकर पेश किया। और आज हम उपस्थित है दरभंगा जिला में कि उसी के नक्शे कदम पर चलने वाली आज एक जोड़ी से मिलवाएंगे आपको, जिनका नाम तेजस्वी ठाकुर और तेजस ठाकुर है। और आपको कहें तेजस्वी ठाकुर एंड तेजस ठाकुर के आवास पर। और आइए हम मिलवाते हैं आपको, चलिए हम लोग गेट खोल। उस जोड़ी से आप समझ सकते हैं, दिखाइए इनको। और आप समझ सकते हैं कि ये जोड़ी निश्चित रूप से आपके सामने प्रस्तुत करेगी, निश्चित रूप से आप उसके लेकर के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आइए उनका हम परिचय करवाते हैं। सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जितने भी श्रोता हमारे देख रहे हैं सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं तेजस्वी ठाकुर अपने छोटे भाई तबला वादक तेज ठाकुर के साथ बहुत अच्छा फील कर रही हूँ आप सभी के पेज पे आकर के। और ग्रामीण प्रेस का स्टेज है आपका। और आपको बताते हैं कि हम लोग जो ग्राम से जुड़े हुए, जो लोकल जुड़े हुए हैं। मेरा नाम तेजस ठाकुर है। अच्छा, एक चीज बताइए तेजस्वी कि आप गाने की शुरुआत कैसे किया, कैसे आपने इस फील्ड में आने का कोशिश किया, सो बताइए आप। एक बार मैं मतलब हम लोगों के घर पे हर त्रोदशी को महादेव जी का पूजा किया जाता है। और इसी शुभ अवसर पर मेरे पंडित जी हम लोगों के यहाँ जो पूजा करवाने के लिए आए थे, उनके पूजा अंत में हम लोग जब आरती गाते हैं तब मैंने आरती गाया था। और तभी से उन्होंने कहा था कि बेटा तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो तुम सिंगिंग स्टार्ट करो। तो अच्छा, कहीं ना कहीं वो पूजा कराने जो पंडित जी आए थे उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया कि आपका आवाज़ अच्छा है, और उस दिन से आपने गाने का प्रैक्टिस शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज बताइए, आप विशेषकर कौन सी भाषा में गाते हैं? हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, कौन सी भाषा में गाते हैं? वैसे तो अभी मैं मतलब हिंदी, मैथिली और थोड़ा मोड़ा भोजपुरी भी ट्राई कर रही हूँ। और आगे चल कर के मतलब मैं अभी थोड़ा सा इस फील्ड पे काम कर रही हूँ कि मैं हर एक भाषा में गा पाऊँ, और जैसे बंगाली, मराठी, राजस्थानी, सभी भाषाओं में। अच्छा, अभी विशेषकर किस भाषा को आप प्राथमिकता देते हैं? विशेषकर जो होता है, आप तो मान के चलिए कि आप कई भाषाओं को आपने ऑब्जर्व किया हुआ है, लेकिन विशेषकर किस भाषा को आप प्राथमिकता देते हैं? क्योंकि मैं दरभंगा से हूँ, मिथिलांचल की बेटी हूँ, तो मैं मैथिली भाषा को मेन लेकर के चलती हूँ। और हिंदुस्तान की हूँ तो हिंदी भाषा लेकर के। अच्छा, कुछ आप ग्रामीण प्रेस के दर्शक को कुछ मैथिली में आप सुनाइए, जिससे समझ में आए कि आप जो मैथिली को प्राथमिकता देते हैं, मैथिली भाषा को प्राथमिकता देते हैं, किस स्तर से आपका प्रैक्टिस है, कैसा दर्शक उनको पसंद कर रहे हैं, क्या थोड़ा बताइए। जी ज़रूर। हम लोगों के मिथिलांचल में ये भजन बहुत प्रसिद्ध है जो कि मैथिली में है। कि आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, कि चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगर। और ये समझ सकते हैं, आप कंटिन्यू रखिए। और मेरे साथ ये समझ सकते हैं कि आप एक जो वायरल है आयाची ठाकुर, जो मैथिली ठाकुर का छोटे भाई है, उन्हीं नक्शे कदम पर आप समझ सकते हैं कि इनका भी जो कहीं सपोर्ट है वो बिल्कुल तरीके से तबला की तरफ से इधर से मिल रहा है। और आज अभी जो तेजस्वी गा रही है, कुंडल शोभे कनमा माथे मन मौरिया, कुंडल शोभे कनमा कार कार कजरारी जुल्मे नयनमा, कार कार कजरारी जुल्मे नयनमा, किया है लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, है लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा
जहाँ में राम जी कमाल से किया। अच्छा तेजस्वी जी, सिंगर्स है जो आपको प्रेरित करता है कि हम उनको नक्शे कदम पर चले और उनके मुताबिक हम गाए, ऐसा होता है किसी न किसी को आदर्श तो लोग मानते ही हैं, आपका गायकी के क्षेत्र में आदर्श कौन है? जी, क्योंकि शास्त्रीय संगीत हर एक संगीत का, सुगम संगीत का एक जड़ होता है, तो मैं अपने गायन शैली में आदरणीय कौशिकी चक्रवर्ती जी को अपना एक जो मतलब उनके आदर्श मान करके चलती हूँ, एक आइडल मान करके उनको चलती हूँ। अच्छा, तो उनके द्वारा कुछ रचित और जो गाए हुए हैं उनका जो प्रस्तुति है थोड़ा एक सुनाइए हमारे दर्शकों को। जी। मैं बारी बारी जाऊंगी प्रीतमा प्यारी, मैं बारी बारी जाऊंगी प्रीतमा प्यारी, मैं बारी बारी जाऊंगी प्रीतमा प्यारी, कब आओगे मोर मंदिरवा, कब आओगे मोर मंदिरवा, मैं बारी बारी जाऊंगी प्रीतमा प्यारी, मैं बारी बारी जाऊंगी प्रीतमा प्यारी, मैं बारी बारी जाऊंगी प्रीतमा प्यारी। सहजन सेज सवारूंगी वादिन, सहजन सेज सवारूंगी वादिन, प्राण पिया जब मोर घर आईना, प्राण पिया जब मोर घर आईना, कर डालूंगी मोतियन की गरबा, कर डालूंगी मोतियन की गरबा, जाऊंगी। कहते हैं गायकी भी इतना आसान नहीं है, कहीं न कहीं एक सुर भी एक साधना है और गायकी भी एक साधना है, और ये साधना पूरे निष्ठा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ जो लोग साधते हैं, कहीं न कहीं सरस्वती उनके ही वास करती है, उनके ही वचनों में, उनके ही भाषा में वास करते हैं। तेजस्वी जी, आप हम एक बात जानना चाहेंगे कि ये साधना कितना आसान है या मुश्किल है, थोड़ा बताइए। ये सुर जो साधना है तो एक तरीके का साधना ही है, ये कितना मुश्किल है या आसान है? हर एक फील्ड में हर एक जो साधना है वो कहीं ना कहीं पहली जो बिगनर इसके लिए होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक टफ होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उस पर पकड़ हो जाती है तब वो धीरे धीरे लगने लगता है कि हाँ, लेकिन संगीत ऐसा नहीं है, संगीत माँ शारदे का है, देन है, और इसको करना उतना आसान नहीं है जितना हम लोग सुनते हैं, जो सोच लेते कि नहीं बहुत कोई भी आदमी गा सकता है, हम भी गा सकते हैं, इसकी बात नहीं है। लेकिन इतना भी आसान नहीं नहीं। नहीं। थोड़ा एक बात बताइए कि थोड़ा जो अभी डेवलप सॉन्ग है, जो पारंपरिक सॉन्ग है, जो अभी मार्केट में जिसको हिट सॉन्ग बोला जा सकता है, कुछ ऐसे सॉन्ग्स आप गा करके दिखाइए दर्शकों को। बहुत ही मतलब राम मंदिर जब बन रहा था तब वहाँ का हिंदी सॉन्ग एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, तेरे जन्म के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। कहीं न कहीं असर दिखता है और कहीं न कहीं आप दर्शकों को भी ये साधना जरूर समझ में आएगा कि आखिर ये तेजस्वी और तेजस ने जो साधना किया है संगीत के ऊपर, वो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। ये साधना करने में आपके सबसे ज़्यादा श्रेय मम्मी पापा किनका है, थोड़ा बताइए। इस श्रेय में सबसे ज़्यादा मतलब मम्मी पापा, फिर उनके बाद गुरुजी, और जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तब से कुंदन चचा जी और संजय चचा जी दोनों का बहुत सपोर्ट रहा, और काफ़ी ज़्यादा उनको मैं मतलब उनको बहुत ही मतलब वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं, और माता पिता तो पहले गुरु होते हैं। तो जो बिगिनर्स लोग अगर सुर साधना करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, और क्या लगता है कि एक निश्चित स्टेप जो है फॉलो करने के बाद क्या वाकई में वो साधक बन सकता है, एक सुर साधक बन सकता है, इसके बारे में थोड़ा जानिए।
वैसे तो अभी मैं भी लर्निंग पीरियड में ही हूँ, और क्योंकि संगीत का ना ही कोई आदि है ना ही कोई अंत है, तो मेरे ख्याल से बिगनर्स के लिए आई थिंक सो कि सा पे आप लोगों को मतलब सीधा सीधा सुर लगाना चाहिए, क्योंकि जब सीधा होगा पहले बच्चा चलना शुरू करता है, फिर बाद में वो दौड़ना खुद सीख जाता है, लेकिन चलने में जो कठिनाई होती है वो दौड़ने में नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो सीधा सुर लगाने का होना चाहिए। सा जो आपका स्केल है, जो आपका पिच है, उस पे आप 10-15 मिनट रुकिए, ठहरिए और बस। अच्छा, आपका एक सोशल मीडिया पर एक राधे लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। मैं तो जमुना पे भरने गई पानी, मैं तो जमुना पे भरने गई पानी, देख छवि उसकी हुई मैं दीवानी, देख छवि उसकी हुई मैं दीवानी, उसने मारी जो उसने मारी जो उसने मारी जो उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। कह सकते हैं कि मिथिला की बेटी तेजस्वी ठाकुर कहीं ना कहीं मतलब अपने स्टार्टिंग पीरियड में है, और निश्चित रूप से आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस मिथिला की बेटी को प्यार आशीर्वाद बनाए से अर्श तक पहुंचाने का काम है। कहीं ना कहीं आज के डेट में जो सोशल मीडिया है वो किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम करता है, और जो इस तरीके से काफ़ी गुड़ तरीका का प्रयास किया है और सुर साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करें, और इनको भी आगे बढ़ाने का काम करें। और कुछ ग्रामीण प्रेस के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाहूँगी ग्रामीण प्रेस के सभी दर्शकों को, ग्रामीण प्रेस एक बहुत ही अच्छे प्रेस रिपोर्टर हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा पेज पर मतलब अपना इंटरव्यू दे करके, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सभी प्लीज़ इस पेज को फॉलो करें, और मेरे पेज तेजस ठाकुर को भी ज़रूर फॉलो करें, जो कि पेज फेसबुक पर है। डिस्क्रिप्शन में डाल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इंटरव्यू को मतलब सुनने के लिए यहाँ। तो आप देखते रहिए ग्रामीण प्रेस। मैं हूँ आपके साथ मिस्टर मधुसूदन। धन्यवाद।